हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका अगला प्रश्न पत्र है। हमने इसमें उत्तराखंड के जो से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिस जिस तरीके से आपसे पूछ सकता है उस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चंद्रकालीन कर व्यवस्था में निम्नलिखित करों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ज्यूलिया कर नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। पहले नदी को पार कराने के साधन नहीं होते थे तो घाटों पर जो आपका धुनेर होते थे वो आपके तुमड़ी आदि से पार कराते थे, तो उसके बदले में टैक्स देना होता था जिसे आपका ज्यूलिया कर कहते थे। कटक शब्द कटकू से बना है। कटकू का मतलब है आपका सैनिक और ये आपका सेना से लिया जाने वाला कर था। कूत कुली बेगार को नहीं कहा जाता था बल्कि नगद जो कर होता था उसके बदले में अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर कूत कहलाता था। तो ये सुमेलित नहीं है। राखिया कर जनेऊ संस्कार पर लगने वाला कर होता था, ये भी ठीक है। तो इसका सी सुमेलित नहीं है क्योंकि ये कूत का मतलब कुली बेगार नहीं था बल्कि कूत का मतलब था आपका नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद शासक शक्ति गुसाई जन्मांध था जो रुद्रचंद का पुत्र था। शक्ति गुसाई रुद्रचंद का पुत्र था। आपका शासक तो नहीं बना ये, किंतु ये आपका शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था रुद्रचंद के समय से ही, और लक्ष्मी चंद के समय इसने बहुत सारे निर्णय लिए थे। तो इसमें ये सही आंसर है, जन्मांध था और आपका रुद्रचंद का पुत्र था। न्योवाली और बिस्टाली नामक कचहरियां चंद शासक तिरमल चंद ने बनाई थी। पहले आपकी कचहरियां नहीं होती थी, राजदरबार में ही न्याय होते थे। नीचे से ऊपर तक आपका एक सिस्टम बना हुआ था, आपके राजा ही न्याय का अंतिम केंद्र होता था। तो अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा न्योवाली और बिस्टावली ये दो तरह की आपकी फौजदारी और दीवानी अदालतें स्थापित की थी। इन्हें बनाने का श्रेय भी एक्चुअल में शक्ति गुसाई को जाता है। इसीलिए कोई कहीं किताबों में आपको मिलता है कि ये रुद्रचंद ने स्थापित करी, कहीं पर मिलता है कि लक्ष्मी चंद ने करी। एक्चुअल में ये रुद्रचंद के समय आपके उसके पुत्र शक्ति गोसाई ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करी थी। स्थापित उसके समय हो गई थी लेकिन संचालित होनी शुरू हुई लक्ष्मी चंद के समय, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। हालांकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि तिरमल चंद तो था ही नहीं तब, तो इसमें तिरमल चंद नहीं आएगा। और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद द्वारा 1606 ईस्वी में कराया गया, तो ये सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये पुस्तक भक्त दर्शन की है, सही है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम, ये भी सही है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, ये भी सही है। सभासार विकेट ने नहीं लिखा था, सभासार ग्रंथ लिखा था सुदर्शन शाह ने, तो इसका सही आंसर डी होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। नगाड़े खामोश हैं, मंगलेश डबराल, गलत है। नगाड़े खामोश हैं मंगलेश डबराल की नहीं है बल्कि गिरीश तिवारी और गिरदा की है। नाद नंदनी ये केशव दास अनुरागी की है, यशोधर मठपाल की नहीं है। मानोदय काव्य मानसाह पर लिखा था आपका, ये सही है, मानसाह के समय ही लिखा गया है। और आपका द रूम ऑन द रूफ ये विलियम फिंच, ये इसने नहीं लिखा था बल्कि आपका ये मानवोदय काव्य लिखा तो भरत कवि ने था, मानसा के समय लिखा था। ये आपका रूम ऑन द रूफ आपका विलियम फिंच, ये सही नहीं है क्योंकि ये तो आपका पहली किताब है आपके रस्किन बॉन्ड की। तो इसमें से वैसे यही सही बैठ रहा है क्योंकि मानसा के द्वारा लिखवाया गया था ये मानवोदय काव्य, इसलिए उसके राजकवि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यह आपका नागनी देवी का मंदिर, ये उत्तरकाशी में है। काली मठ है आपका रुद्रप्रयाग में, सोनप्रयाग के बगल में ही। कालिका मंदिर हाटकाली जिसे बोलते हैं पिथौरागढ़ में। हरियाली देवी मंदिर जसोली रुद्रप्रयाग में है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ए सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत सही है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट सही है। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे सही है। उत्तराखंड का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह
ये गलत है, इंद्रमणि बडौनी होना चाहिए उत्तराखंड का गांधी में। अगला, रावण की तपस्थली बैरास कुंड किस जिले में स्थित है? बैरास कुंड रावण की तपस्थली आपका चमोली में है, जनपद चमोली में है। बैरास कुंड कहा जाता है कि यहीं पर शिव की तपस्या करके रावण ने वरदान प्राप्त करा था शिव से, शिव तांडव स्रोतम, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने गाया था। निम्नलिखित में से किस एक कुमाऊनी शब्द का हिंदी अर्थ सही नहीं है? झिमौड़, झिमौड़ ततैयों को बोलते हैं कुमाऊनी में, ठीक है। क्वड़, कोड़िया आपका कुड़ बोला जाता है, कुड़ का मतलब कोना होता है, ये भी सही है। या कुच्च बोला जाता है। घुत्या, घुत्या मतलब अंगूठे को कहा जाता है, सही है। खोरी, खोरी मुख को नहीं कहा जाता है बल्कि सर को कहा जाता है, मुड़ या खोरी, ये सही आंसर है। पलियो कुमाऊनी व्यंजन किससे बनाया जाता है? पलियो, पलियो का मतलब कड़ी है, और कड़ी बनती है किससे? आपके मट्ठे या दही से, मट्ठे या दही से। इसमें पकौड़ी हमारे यहाँ नहीं बनती है, ये सीधे सीधे आपका मट्ठे और दही में विश्वास डाल करके उसको पका करके बनाया जाने वाला एक व्यंजन है पहाड़ी। यूकेडी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष भेजा था? ये पत्र बम फेंका था 1987 में। अगला क्वेश्चन है, साल किन वनों का प्रमुख वृक्ष है? साल, साल वैसे मिश्रित वनस्पति है, वो उत्तराखंड में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती में भी पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय आपका शुष्क पर्णपाती में भी पाया जाता है, मिश्रित रूप से अन्य वनों के। लेकिन ये सबसे प्रमुख पौधा है उपोष्ण वनों का, मतलब उत्तराखंड में 700 मीटर से नीचे जो आपके तराई भाबर में वन है, उनका सबसे प्रमुख पौधा साली है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, लेकिन प्रमुख नहीं है, यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। यहाँ मिश्रित रूप से पाया जाएगा दोनों ही वनों में, क्योंकि शिवालिक और दून घाटियों में जो वन पाए जाते हैं उनमें भी ये बहुतायत से पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका उत्तराखंड पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को। उत्तराखंड राज्य जल दिवस 25 मई को। ए का 2, बी का 1, सी का 3, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, तो इसका सही आंसर होगा 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर डी है, 2 1 4 3 वाला डी। तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? उत्तराखंड में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसकी धनराशि 31,000 थी, जो वर्तमान में बढ़ा करके 51,000 कर दी गई है। अब तीलू रौतेली पुरस्कार में 51,000 रुपए की धनराशि और जो प्रशस्ति पत्र वगैरह होता है वो दिया जाता है। 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? ये थी कुंती वर्मा, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के छक्के छुड़ाव दिए थे कुमाऊं पर, जो आपका कमिश्नरी होती थी, तो इसको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा इनाम की घोषणा कर दी थी अंग्रेजी सरकार ने। कियोगाड़ और बिर्थी किसकी सहायक है? कियोगाड़ और बिर्थी धौलीगंगा पश्चिम, जिसे हम विष्णुगाड़ बोलते हैं, उसकी सहायक है। विष्णुगाड़ जिसपे विष्णु प्रयाग बनता है अलकनंदा के साथ, तो कियोगाड़ और बिर्थी उसी की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तराखंड राज्य में भूकंप आने के ये सभी कारण है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो कारण है वो प्लेटों की गतिशीलता, जिसे हम प्लेट विवर्तन की भी कहते हैं। यानी कि यहाँ हिमालय के भूगर्भ में जो प्लेट हैं उनके एडजस्ट होने के कारण, उनकी गतिशीलता या टूट फूट के कारण, जो भ्रंश हैं उनमें भराव या उनमें दूरी बढ़ने के कारण ये भूकंप होते हैं। तो ये प्रमुख कारण है, बाकी सूक्ष्म कारण सभी हैं, किसी से भी भूकंप आ सकता है, लेकिन वो प्रमुख कारण है। प्लेट विवर्तनी की भी इसी को कहा जाता है। भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कैसा है कहलाता है? देखो, भोटिया जनजाति अर्धघुमंतु है, 6 महीने अपने घाटी वाले आवासों में रहती है। जब ऊपर बर्फ गिर जाती है बुग्यालों में तो नीचे आ जाती है, जिसे आपका गुंडा कहा जाता है, शीतकालीन आवास। और जैसे ही अप्रैल के बाद बर्फ पिघल जाती है, बुग्यालों में घास उग जाती है, तो अपने पशुओं सहित वो ऊपर बुग्यालों की तरफ चले जाते हैं, और बुग्यालों में स्थित ग्रीष्मकालीन उनके निवासों को मैत कहा जाता है, और शीतकालीन आवासों को जो घाटी में होते हैं गुंडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धरोहर है, यूनेस्को की शामिल है। ब्रह्मांड उत्सव 2009 सही है, ब्रह्मांड को अमूर्त धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था 2009 में।
नंदा देवी रिजर्व को 1988 में शामिल किया कर गया गया था। फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। हालांकि ये दोनों मिला करके एक ही स्थल है, मतलब इनको अलग अलग पार्ट में शामिल किया गया है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने आपका विश्व विरासत सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना उत्तराखंड में आपका 2014 में आरंभ हुई थी, जिसके द्वारा छूटे हुए जितने भी घर थे उन्हें विद्युत कनेक्शन से आपका पूर्ण करना था, ये इसका उद्देश्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का दर का सही अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम, अगर इन जिलों में देखें तो इनमें अगर सबसे ज्यादा जो दिए हैं रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, तो महिला साक्षरता में इनमें सबसे ज्यादा है आपका पिथौरागढ़ का, फिर रुद्रप्रयाग का, फिर उधम सिंह नगर का। घटते क्रम में ये होगा, अवरोही क्रम में। तो ये 20 क्वेश्चन है जिसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस में मिल जाएगी, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इनको मिलान कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम उत्तराखंड की तैयारी से संबंधित आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसे लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आप लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक उसमें सरकाते हुए कर दीजिए, और साथ ही साथ आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपको सही लगा है उसके लिए, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।